एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऐश और पिकाचू को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहे होते हैं। अभी ऐश के सामने दो रास्ते आ जाते हैं और ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। तभी ऐश एक स्टिक उठाता है और हवा में फेंक देता है और पिकाचू अपने टेल से उस स्टिक को हिट करता है और स्टिक लेफ्ट साइड गिर जाती है और ऐश लेफ्ट की तरफ चल पड़ता है। पर तभी ऐश दूसरे रास्ते पे चला जाता है। ये देखकर पिकाचू गुस्सा आ जाता है। फिर हम ऐश को दिखाते हैं ऐश आगे चल रहा था। तभी ऐश की कैप पे थंडरबोल्ट आता है जिसकी वजह से ऐश की कैप हवा में चल जाती है। सबनी कैप को गिरने से बचा लेता है और फिर ऐश पिकाचू को देखता है। पिकाचू आराम से लेटा हुआ था और ऐश उसी रास्ते पे आगे चला जाता है। फिर से हमें ऐश को दिखाते हैं। ऐश की कैप पर थंडरबोल्ट लग रहा था। ऐश पिकाचू को देखता है और पिकाचू ये सब करके हंस रहा था। ऐश अपनी कैप को पहनता है और आगे भागना शुरू कर देता है। पिकाचू भी ऐश के पीछे पीछे आ जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश और पिकाचू हंस रहे थे और फिर ऐश एक जंगल में चला जाता है। ऐश और पिकाचू काफी ज्यादा पोकेमॉन देखते हैं जंगल में और कुछ दूर चलने पर ऐश के सामने एक रिवर आती है और पिकाचू रिवर को आराम से क्रॉस कर लेता है। ऐश रिवर को क्रॉस कर ही रहा होता है तभी ऐश को एक पोकेमॉन दिखता है जिसकी वजह से ऐश का फोकस बिगड़ जाता है और पानी में गिर जाता है। तीन मैजिकार्प ऐश को पकड़ लेते हैं। ये देखकर पिकाचू शॉक हो जाता है। ऐश मैजिकार्प के साथ बाहर आता है और पिकाचू ऐश को देखकर हंसने लगता है। ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट करने के लिए बोलता है। पिकाचू के थंडरबोल्ट से मैजिकार्प रिवर में चली जाती है। ऐश पिकाचू को थैंक्स कहता है और पेड़ों की बेल से आगे बढ़ता है। तभी ऐश के सामने एक ककूना पोकेमॉन आ जाता है और ऐश नीचे गिर जाता है। ऐश और पिकाचू को कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि ककूना पोकेमॉन नीचे गिर रहा था। ऐश उसे पकड़ लेता है और ककूना पोकेमॉन बीटल में विकसित हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा डर जाता है। बीटल ऐश से दूर जाती है और ऐश से हाथ मिलाती है और चली जाती है। ऐश और पिकाचू रिलैक्स हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और पिकाचू एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें ऐश के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर माइंड घर के बाहर साफ सफाई कर रहा था और ऐश की मॉम पौधों में पानी दे रही थी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ओक आ जाते हैं और ऐश की मॉम से बोलते हैं कि ऐश का ऐसे घूमना ठीक नहीं है। सीन शिफ्ट होकर हमें ऐश को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश के आसपास काफी ज्यादा पोकेमॉन आ गए थे। तभी ऐश के पास मेवात आता है और तभी ऊपर से नेट गिरता है। पिकाचू नेट के अंदर फंस जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सारा काम टीम रॉकेट ने किया है। ऐश थंडरबोल्ट करने के लिए बोलता है। पिकाचू के थंडरबोल्ट से कुछ नहीं होता। जिम्स बताता है कि ये शॉक प्रूफ नेट है। ऐश पिकाचू से आयरन टेल अटैक करने के लिए बोलता है पर पिकाचू के अटैक से कुछ नहीं होता है। टीम रॉकेट वहां से भाग ही रही होती है। तभी ऐश नोवीरैम को बाहर निकालता है और सुपरसोनिक अटैक करने के लिए बोलता है। जैसी बोफेट को काउंटर अटैक करने के लिए बोलती है। काउंटर अटैक ऐश के पास आ रहा था तभी ऐश डॉनफैन को रोल आउट अटैक करने के लिए बोलता है। डॉनफैन नोवीरैम के आगे रोल आउट अटैक कर देता है जिसकी वजह से काउंटर अटैक किसी को नहीं लगता। तभी ऐश अपने ज़ेप्टाइल को रीब्लेड करने के लिए बोलता है। टीम रॉकेट ये देखकर भागने लगती है। ज़ेप्टाइल के अटैक से पिकाचू नेट से फ्री हो जाता है और फिर पिकाचू को ऐश थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए बोलता है। पिकाचू के थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट उड़नचू हो जाती है। पिकाचू ऐश के पास आ जाता है और ऐश सभी को थैंक्स कहता है। फिर हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है वो आसमान में उड़ रहे थे। तभी उनसे कोई चीज टकराती है और वो लोग किसी और साइड चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो इनविजिबल चीज शायद कोई पोकेमॉन है। वो इनविजिबल पोकेमॉन रिवर के अंदर गिरता है जिसकी वजह से ऐश और उसकी सभी पोकेमॉन को आवाज आती है। नोवीराम आगे जाता है और पिकाचू उसके ऊपर बैठ जाता है और सभी उस आवाज के पास जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें उस इनविजिबल पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो पानी में डूबा हुआ था। नोवीराम और पिकाचू उस पोकेमॉन के सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो इनविजिबल पोकेमॉन पानी में डूबा हुआ था। नोवीराम और पिकाचू उस पोकेमॉन के पास आते हैं और ऐश और उसके बाकी पोकेमॉन रिवर की दूसरी साइड थे। अब वो पोकेमॉन धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया था। ऐश देखता है कि उस पोकेमॉन को चोट लगी थी। ऐश उस पोकेमॉन को बचाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। ऐश उसे के बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं लैटियस है। लैटियस ऐश पर अटैक कर देता है पर ऐश को कुछ नहीं होता। ऐश लैटियस को सॉरी बोलता है उसे डराने के लिए। ऐश और लैटियस पानी में डूब जाते हैं। तभी ऐश अपने बुजिल को बाहर निकालता है। बुजिल दोनों को रिवर के बाहर निकाल देता है। ऐश देखता है कि लैटियस काफी ज्यादा इंजर्ड है। पिकाचू ऐश का बैग ऐश को देता है। ऐश पिकाचू को थैंक्स बोलता है और बैग में से मेडिसिन लैटियस को लगाने लगता है। फिर हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स बोलता है कि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। तभी टीम रॉकेट को अपने सामने फायर दिखती है। वो देखते हैं कि ये ऐश है। टीम रॉकेट अपने पोकेडेक्स से लैटियस के बारे में पता करती है। पता चलता है कि ये एक ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। टीम रॉकेट को सो जाती है। ऐश को दिखाया जाता है जो मेडिसिन लगा रहा था लैटियस को। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश के पोकेमॉन ऐश की पहरेदारी कर रहे थे।
लैटियस जग जाता है और इतने सारे पोकेमोन को देखकर डर जाता है। ऐश और पिकाचू उठ जाते हैं। लैटियस अपनी पट्टी हटा रहा था। ऐश उसे मना करता है पर लैटियस काफी ज्यादा डरा हुआ था। लैटियस उस पट्टी को हटा देता है। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है। वैक्यूम से लैटियस को पकड़ लेती है। ऐश भी लैटियस के साथ अंदर चला जाता है। ऐश और लैटियस एक कांच में बंद थे। तभी म्याऊथ कांच के अंदर एक गैस छोड़ देता है। म्याऊथ को आवाज आती है। म्याऊथ देखता है कि कांच के अंदर ऐश भी है। फिर हमें ऐश के पोकेमोन को दिखाया जाता है। ऐश के पोकेमोन गुस्सा थे। फिर हमें ऐश और लैटियस को दिखाया जाता है। उनके ऊपर बर्फ की लेयर आ रही थी। लैटियस को ठंड ना लगे इसलिए ऐश लैटियस के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। टीम रॉकेट वहां से जाने लगती है। तभी हमें ऐश को दिखाया जाता है जहां पर ऐश आंखों से पिकाचू को थंडरबोल्ट करने के लिए बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है जिसकी वजह से ऐश को भी शौक लगता है पर फिर भी ऐश स्माइल कर रहा था। ये देखकर लैटियस थोड़ा शॉक हो जाता है और पिकाचू के थंडरबोल्ट से कांच टूट जाता है। टीम रॉकेट ये देखकर हैरान थी। ऐश और लैटियस नीचे गिर रहे थे। नोविराम ऐश को बचाने जाता है। लैटियस ऐश को गिरते देख ऐश को अपने ऊपर बैठाकर उड़ने लगता है। ऐश नोविराम को सुपरसोनिक अटैक करने के लिए बोलता है। नोविराम के अटैक से टीम रॉकेट का बलून फट जाता है और टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है। फिर हमें ऐश और लैटियस को दिखाते हैं। लैटियस ऐश को नीचे रख के हवा में चला जाता है। ऐश लैटियस को थैंक्स कहता है और लैटियस वहाँ से गायब हो जाता है। ऐश थोड़ा सैड हो जाता है। फिर ऐश के कंधे पर पिकाचू आता है और फिर ऐश और पिकाचू स्माइल करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होके में ऐश और पिकाचू को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। जाते वक्त उन्हें रास्ते में बहुत सारे पोकेमोन दिखते हैं और फिर हमें लैटियस को दिखाया जाता है जो ऐश और पिकाचू को आसमान से देख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।